Hello 12th class. Now we start the chapter Money and Banking. We had complete the balance of payment with question answer. Okay. So now chapter है Money and Banking in Macroeconomics. The beginning of money and banking. हम करेंगे स्टार्ट द बिगिनिंग ऑफ मनी कि मनी की बिगिनिंग जो है कहाँ से हुई. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इकोनॉमी. वाटर इकोनॉमी क्या है? एक्सचेंज ऑफ सरप्लस बिटवीन पार्टीज could be referred to as a water system in simple. एक्सचेंज ऑफ सरप्लस. जब हम सरप्लस को एक्सचेंज करते हैं पार्टी के बीच में, यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ, तो उसको हम कहते हैं वाटर सिस्टम इन सिंपल. वाटर इकोनॉमी के अंदर वाटर कैन बी टेकन प्लेस इन थ्री फॉर्म. वाटर इकोनॉमी के अंदर तीन फॉर्म में जो है ये टेक प्लेस करती है. नंबर फर्स्ट, गुड्स टू गुड्स, गुड्स टू सर्विस एंड सर्विस टू सर्विस. हम गुड्स के बदले में गुड्स भी दे सकते हैं, गुड्स के बदले में सर्विस और सर्विस के बदले में सर्विस एक्सचेंज करते हैं. वो आती है वाटर सिस्टम में. शॉर्टकमिंग ऑफ वाटर सिस्टम. वाटर सिस्टम के जो ड्रॉबैक है उसके मेन रीज़न क्या थे कि इससे हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी. फर्स्ट प्रॉब्लम थी डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, दोहरी गणना की चाहत. डिफ़िकल्ट टू स्टोर, उसको स्टोर करके किसी भी गुड्स को सर्विस को स्टोर करके रखना बड़ा मुश्किल था. इनडिजिबल था और पोर्टेबिलिटी प्रॉब्लम थी. तो ये सब प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वाटर सिस्टम जो है ड्रॉबैक, कमियां हैं, जिसकी वजह से मनी जो है इंट्रोड्यूस हुई. The solution taken by people to overcome the lapse they faced in water system. वाटर सिस्टम, इसको सीसी इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है. इस प्रॉब्लम की वजह से जो है इस लोगों ने एक सलूशन निकाला. किसका निकाला? मनी का. मनी. मनी इज एनी आइटम दैट इज जनरली एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विस. मनी क्या होती है? जिसको एक्सेप्ट करते हैं, सभी एक्सेप्ट करते हैं फॉर गुड्स एंड सर्विस. एक्सचेंज यानी कि अगर हम मनी दें तो मनी के बदले में हम कोई भी गुड्स एंड सर्विस जो है परचेज कर सकते हैं और ये एक्सेप्टेबल है. इकोनॉमिक्स डिफाइन करते हैं कि इट इज़ समथिंग दैट सर्विस एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ए यूनिट ऑफ अकाउंटिंग एंड ए स्टोर ऑफ वैल्यू. इकोनॉमिक्स ने जो है मनी का जो डिफाइन किया है, उन्होंने क्या कहा है कि मनी जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक यूनिट ऑफ अकाउंटिंग है और स्टोर ऑफ वैल्यू है. ओके. सो क्वालिटीज़ ऑफ मनी. तो मनी की क्या क्वालिटीज़ है, क्या गुण है मनी के? तो क्वालिटीज़ ऑफ मनी के बारे में बताती हूँ. मनी की क्या क्वालिटीज़ है, क्यों एक्सेप्टेबल है, ठीक है, क्या हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया. सबसे पहले है जनरल एसेसिबिलिटी. इसको कोई भी मना नहीं कर सकता. जब आप कोई सामान परचेज करने जाते हैं तो आपको कोई भी नहीं कहेगा कि नहीं हमें ये सामान नहीं चाहिए. ओके. दूसरा ड्यूरेबिलिटी है, ड्यूरेबल यूज़ है इसका. थर्ड विजिबिलिटी है, इसको डिवाइड कर सकते हैं. लिमिटेड इन सप्लाई है, स्टेबिलिटी है एंड होमोजीनियस और आइडेंटिकल है. इन सब कारण की वजह, ये सब कारण है जो मनी जो है इंट्रोड्यूस हुई है. इसमें इतने गुण हैं जो सभी के द्वारा एक्सेप्टेबल है और वाटर सिस्टम की जो ड्रॉबैक है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है. अब बात आती है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मनी. मनी कितने प्रकार की होती है? एक तो आपको मनी मालूम है जो आरबीआई जो है इशू करता है, ठीक है, नोट्स एंड करेंसी. कैश, करेंसी, लीगल टेंडर, क्योंकि ये अथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट है तो इसलिए लीगल टेंडर है, करेंसी और कैश जो है इशू किया जाता है. सेकंड, मनी इन करंट अकाउंट, बैंक मनी. मनी को जो है हम सेव करके भी रख सकते हैं, बैंक मनी, इसलिए इसे को बैंक मनी भी कहा जाता है. नियर मनी जो कैश और करेंसी होती है, कैश इन हैंड. मनी सब्स्टिट्यूट्स, मनी का सब्स्टिट्यूट्स भी है. ई कैश, डिजी कैश, ई वैलेट, फिश मनी, टोकन मनी एंड ब्लैक मनी. तो मनी जो है कई प्रकार की होती है. अब आती है कि मनी क्या क्या काम करती है. मनी दो प्रकार के काम करती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी जो फंक्शन है इसका वो क्या है? फर्स्ट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और सेकंड क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू. हम इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज़ करते हैं, यानी कि हमें कोई सामान परचेजिंग एंड सेलिंग करनी है
तो हम जो है मनी का यूज़ करते हैं। दोनों परचेजिंग वाटर सिस्टम में क्या होता था कि परचेजिंग और सेलिंग जो है दोनों एक साथ होती थी, परंतु मनी के कारण जो है हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। परचेजिंग और सेलिंग जो है ये अलग अलग होगी। एक टाइम में अगर हम परचेजिंग कर रहे हैं तो दूसरे टाइम में हम उस सामान को सेल भी कर सकते हैं बाय मनी के द्वारा। दूसरा, मेज़र ऑफ वैल्यू। कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू जो है मेज़र कर सकते हैं। हमें पता चलता है कि हम ये चीज़ खरीद रहे हैं तो वो कितने रुपए की है। तो ये है प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू। हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं, अपने घर पे भी सेव करके रख सकते हैं, बैंक में भी सेव करके रख सकते हैं। ये इसका सेकेंडरी फंक्शन है। सेकंड है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी कि भविष्य में हमें कितना भुगतान करना है। आज सपोज कीजिए हमने कोई सामान उधार लिया है तो भविष्य में हम कितना जो है उसकी पेमेंट करेंगे, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ओके। फंक्शन ऑफ मनी में फर्स्ट हम प्राइमरी फंक्शन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इट इज़ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसका प्राइमरी फंक्शन है दिस फैसिलिटेट ट्रेड, इट रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ फंड्स। ये हमारी दोहरी गणना की जो चाहत थी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसको रिमूव करता है। क्योंकि पहले क्या होता था कि सपोज कीजिए कि हमें चावल चाहिए तो हमें वो आदमी ढूंढना पड़ता है कि जिसके पास चावल हो, और हमारे पास अगर मान लीजिए गेहूँ है तो फिर हमें ये देखना पड़ता है कि उस आदमी को गेहूँ की ज़रूरत हो, तब जाके हम जो है अपने सामान को एक्सचेंज कर पाते थे। यानी कि परचेजिंग एंड सेलिंग बोथ आर एट ए टाइम, दोनों जो है एक ही टाइम पे होती थी। इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है। थर्ड है इट फैसिलिटेट मॉडर्न प्रोडक्शन एक्सेप्ट लाइक डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन एक्स्ट्रा। मॉडर्न प्रोडक्शन की भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। ये लेबर का डिवीज़न करता है, लेबर जिस हिसाब से काम करती है उसी के अकॉर्डिंग उनके मनी जो है दी जाती है, स्पेशलाइजेशन भी हो जाती है एक काम में। तो ये है प्राइमरी फंक्शन। फिर क्या है कि मनी एक्ट एज ए मेजर ऑफ वैल्यू। मनी से हम जो है किसी भी वैल्यू को मेजरमेंट कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड फैक्टर रिवार्ड्स, कि हम जो है इसको कंपेयर कर सकते हैं वैल्यू ऑफ गुड्स से और सर्विस से, जो और फैक्टर को रिवार्ड यानी कि लैंड को रेंट पे करते हैं, लेबर को वेजेस पे की जाती है, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाता है, एंटरप्रेन्योर्स अपना प्रॉफिट लेता है, तो ये रिवार्ड भी हम उनको उसी हिसाब से दे सकते हैं कि जिसने जितना काम किया उसी के अकॉर्डिंग जो है उसकी पेमेंट की जाती है। फिर है फैसिलिटीज़ एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। और क्या फैसिलिटीज़ है कि जो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका सही ढंग से हम यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। इट हेल्प टू मेज़र द प्राइस लेवल एंड चेंज ऑफ दैम। ये प्राइस लेवल को भी मेज़रमेंट करता है, करने में सहायता करता है और उसको चेंज करने में भी, क्योंकि किसी भी वस्तु का प्राइस जो है वो डिपेंड करता है डिमांड पर, डिमांड एंड सप्लाई पर। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम प्राइस लेवल को डिसाइड करने में मनी हमारी हेल्प करती है। फैसिलिटीज़ अकाउंटिंग एंड कैलकुलेशन, और ये अकाउंटिंग और कैलकुलेशन में की भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है कि हमने कितना सामान जो है बेचा है, कितने रुपए में, कितना हमारा खर्चा हुआ, ये सारी कैलकुलेशन जो है मनी के द्वारा हम कर सकते हैं। हेल्प टू सेट प्राइस फॉर प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करने में भी ये हमारी हेल्प करता है। तो ये है प्राइमरी फंक्शन, फंक्शन ऑफ मनी का। अब बात आती है सेकेंडरी फंक्शन। तो दूसरा कार्य क्या करता है ये, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। भविष्य में हमें कितनी अमाउंट की जो है पेमेंट करनी है, तो ये हमें इसके मनी के द्वारा ही हम, क्योंकि जब वैल्यू मेजरमेंट कर देते हैं हम वैल्यू की, तो उसके द्वारा हमें पता चलता है कि आज हमने ये सामान परचेज किया है तो भविष्य में कितनी जो है अमाउंट रिटर्न करनी है। मनी एनेबल पीपल टू बोरो एंड लैंड एग्रीड अमाउंट। मनी, क्योंकि कोई भी आदमी उधार पैसे लेता है तो उसे मालूम है कि उसको कितना पैसा रिटर्न करना है। ओके। इज देयर एन कन्वीनिएंट वे ऑफ मेजरिंग डेट्स एंड रिपेइंग डेट्स, यानी कि कितना का कर्जदार है और कितना उसे रिपे करना है। दिस फंक्शन लिंक्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों से लिंक है। फैसिलिटीज द ग्रोथ ऑफ ट्रेड, व्यापार की ग्रोथ में भी ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है।
स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मनी मार्केट, हमारी मनी मार्केट के सिमिलर चलती है। ओके, तो ये है स्टैंडर्ड फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शन का नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा कि मनी जो है, वैल्यू ऑफ मनी की जब हम बात करते हैं तो वैल्यू ऑफ मनी जो है दो प्रकार की होती है, एक ऑफिशियल वैल्यू और दूसरी रियल वैल्यू। ऑफिशियल जो भी डिसाइड की गया, रियल वैल्यू भी दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल वैल्यू और दूसरी होती है एक्सटर्नल वैल्यू। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ मनी में ऑफिशियल वैल्यू एंड फेस वैल्यू। दिस इज़ द वैल्यू इंडिकेट ऑन द फेस ऑफ नोट्स एंड कॉइन। जो ऑफिशियल वैल्यू है या जिसको हम फेस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, जो नोट्स और कॉइन्स पर लिखा हुआ होता है उसको इंडिकेट करता है, उस वैल्यू को इंडिकेट करता है। सपोज कीजिए आपके पास नोट है, उस पर लिखा है 5 रुपीज़, तो वो नोट कितने में चलेगा 5। ऐसे ही कॉइन्स है, कॉइन्स पे जो नोट फेस जो लिखा हुआ है वही उसकी क्या होगी, फेस वैल्यू। दिस इज़ इम्पुटेड बाय द गवर्नमेंट, और ये कौन करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, जब नोट इशू किए जाते हैं उसी टाइम जो है आरपी डिसाइड करता है। रियल वैल्यू क्या होती है, रियल वैल्यू मीन्स परचेजिंग पावर। दिस इज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट कैन बी बॉट विद इन द गिवन अमाउंट ऑफ मनी और पर यूनिट ऑफ मनी। द रियल वैल्यू हाईली डिपेंड ऑन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। रियल वैल्यू मतलब परचेजिंग पावर, यानी कि आप क्या सामान खरीद रहे हैं, ओके, कितनी अमाउंट में आया, वो वैल्यू क्या कहलाएगी, परचेजिंग पावर या रियल वैल्यू। यानी कि आपने 500 का सामान परचेज किया है तो वो आपकी क्या हुई, रियल वैल्यू। द रियल वैल्यू हाईली डिपेंड ऑन, जो रियल वैल्यू होती है किस पे डिपेंड होती है, जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो गुड्स एंड सर्विस के प्राइस है जनरल, उस पर डिपेंड होती है, क्योंकि हर गुड्स एंड सर्विस के प्राइस जो है डिसाइड किए गए हैं कि ये गुड्स कितने रुपए का है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है, अगर मान लीजिए किसी ने, सपोज कीजिए आप ऑनियन परचेज करते हैं, तो हम रियल वैल्यू की बात करते हैं कि रियल वैल्यू मीन्स होता है परचेजिंग पावर। ओके, तो ये दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल कौन सी होती है, जो अपने देश के अंदर जो हम परचेजिंग करते हैं सामान, उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, इंटरनल, डोमेस्टिक वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। इंटरनल और डोमेस्टिक वैल्यू, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट कैन बी बॉट विद द पर्टिकुलर यूनिट ऑफ करेंसी विद इन ए कंट्री। एक कंट्री के अंदर कितनी क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विस जो है परचेज की गई। दिस डिपेंड ऑन, ये किस पे डिपेंड होगा, जनरल प्राइस लेवल पे होगा कि उस कंट्री में उस गुड्स एंड सर्विस का क्या जनरल प्राइस चल रहा है। व्हेन द डोमेस्टिक प्राइस लेवल फॉल, जब डोमेस्टिक प्राइस जो है गिरते हैं तो इंटरनल वैल्यू क्या हो जाती है, राइज हो जाती है। ओके, क्योंकि जब प्राइस गिरेंगे तो क्या होगी, डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस परचेज करेंगे, तो इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। फिर बात करते हैं एक्सटर्नल फॉरेन वैल्यू। दिस इज द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज टू अनदर। एक्सटर्नल मतलब फॉरेन एक्सचेंज की, एक करेंसी के बदले में हम दूसरी करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं। अदर वर्ड में हम कह सकते हैं इट इज़ द एक्सचेंज रेट बिटवीन कंट्रीज, यानी कि ये एक्सचेंज रेट है एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, आपकी एक्सटर्नल फॉरेन वैल्यू। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये टॉपिक कराया मनी से रिलेटेड, आप इसको ध्यान से सुनिए, उसके बाद इससे रिलेटेड नोट्स जो है अपने रजिस्टर में नोट कीजिए। थैंक यू।